इनके रहनुमा भी हैं जो की बिरादरी के हैं। अब तक आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या बताएंगे हमें? मेरा नाम शिवा कशी, चेयरमैन पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद। जैसा कि 50 साल की खातून है जिया बाट, उसे हमें पता चला कि बिल्कुल बेदर्दी से उसके हाथ पांव काट कर उसको नहर में फेंका गया, उसकी लाश मिली है। हम मैं सिविल अस्पताल भी उस टाइम पहुंचा जिससे इस औरत का पोस्टमार्टम हो रहा था। देखिए, ये जहां तक हमें मालूमात पुलिस से या यहाँ के लोगों से जो मालूमात मिली है, ये गैरत का मामला है। एक 50 साल खातून को, और उसमें पुलिस बता रही है कि लीलो भाट जो इसका औरत का बेटा है, उसके कहने पे गुल्लू भाट और उसके दो भाइयों ने जो है इसको कत्ल करके लाश इसकी फेंक दी। मेन मुलजिम जो है जिसने कत्ल किया है, जहाँ तक हमें मालूमात है पुलिस से या लोगों से, कि वो है गुल्लू भाट, जो इस औरत को अपने साथ लेकर गया मोटरसाइकिल पे और नहर के पास जाकर छुरी से उसको कत्ल करके, और यहाँ तक कि उसका पहले रेप किया है, रेप करने के बाद उसे कत्ल करके बेदर्दी से, और दूसरे दिन वो अपने भाइयों को लेकर। तो बड़ी भयानक सूरत हाल आपने बताई जो पुलिस छुपा रही है अब तक कि उसका रेप भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये बात सामने आई है, आप तस्दीक कर रहे हैं? देखिए, वो मुलजिम खुद बता रहा है। मुलजिम की बात है कि मैंने उससे पहले रेप किया। और मुलजिम का रिश्ता क्या है उससे? वो दामाद का भाई है, ठीक है ना। वो जो औरत कत्ल हुई है, वो दामाद उसका भाई है। और यहाँ तक हमने जो इसके रिश्तेदार है, मेरी यहाँ से बात हुई तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो औरत है जिया भाट, उसके साथ हो सकता है एक से ज्यादा लोगों ने उसके साथ रेप किया। अब तक पुलिस की तफ्तीश में से आप मुतमईन हैं या अभी कुछ पुलिस की तफ्तीश में कमी पेशी है, या पुलिस ने सही जगह पर हाथ डाल दिया है और तमाम तफ्तीश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है क्योंकि उनको रिमांड के लिए भी भेज दिया गया है? देखें जी, जो मुलजिम है उन्होंने इकरार जुर्म कर दी है। गुल्लू भाट ने बोला कि कत्ल मैंने किया है, और दूसरे दिन मैं अपने भाइयों को लेकर गया लाश ठिकाने के लिए लगाने के लिए, उसके हाथ पांव काट के हमने नहर में। ये इलाका गैरत के नाम पर कत्ल और बेदर्दी से कत्ल और बेईमाना कत्ल के हवाले से मशहूर होता जा रहा है, बल्कि बदनाम होता जा रहा है। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन है आपको इनसाइड के ये सिर्फ यही इलाका पर्टिकुलर क्यों इतना बदनाम हो गया? देखिए, ये हमारा पुरअमन इलाका था, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे कारोबारी गैरत के नाम पे कत्ल जो है बहुत सारे हो रहे हैं। काफी ऐसे केसेस हो, और इसके यही हो रहा है कि औरत के टांगे काट दो, मुंह चिचड़ दो, उसके चमड़ी उतार दो, उसका गला काट दो, हाथ पाँव भी। यहाँ बहुत अफसोसनाक है अमल है हुकूमत को। आपके इल्म है कि 2 या 3 सालों के दौरान कितने ऐसे वाक़ा सामने आए? मैं समझता हूँ कि ये 10 से ज्यादा केसेस होंगे। कितने साल में? ये 2 साल के अंदर ही आप देखेंगे तो 10 से ज्यादा केसेस हैं, और इसमें ऐसे केसेस हैं जो जाहिर भी नहीं होते। काफी ऐसे केसेस हैं जो पुलिस तक पता ही नहीं चलता, वो लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी ऐसी नहीं है। हमारी पुलिस जो उसको भी चाहिए कि वहां तक पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो बड़ा केस था कि जाहिर हो गया, और पुलिस ने SHO साहब को भी हम इस पे अच्छी बात है कि उन्होंने इसको फौरन जाकर बंदे अरेस्ट किए। और बहुत शुक्रिया। वॉल्यूम देख भाई, आप क्या लगते हो? भाई के साथ तो क्यों मारा गया? तो आपसे किराए जाते हो? आप जो बनेगा वो करेगा, वो करोगे? उसने बोला, उसने बोला ही है। तो आप कैसा पता चला वो कारी? नहीं बोला, बहुत की भी कारी मेरे को। तो किसके साथ कारी? बहुत लोगों को। तो उन लोगों को नहीं मारा था तुमने? वो उनको उसने मारने को मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे को ऐसे फोन के रोज बहुत बुलाता था मेरे को, उधर कराची में अपने घर में बहुत। और बाकी आपके साथ कितने लोग थे? कोई नहीं था। ये दोनों लोग क्यों पकड़ाए? हम लोग रहते हैं। ये वीडियो में आपके अकेले ने मारा?